यूट्यूब गामा के ठाठ पर आप सभी का स्वागत है। अपने बुजुर्गों के बारे में कुछ छोटा सा ना पैरा बनाया है और लिख कर रखा है और वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आज हमारे जो बुजुर्ग हैं कल हमें भी बुजुर्ग होना है। जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही हमारी औलाद करेगी। तो उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी, मैंने लिख रखा है, हमारे घरों की आन बान और शान है हमारे बुजुर्ग। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। कोई हवा में तीर नहीं चला रही मैं। सच में इंसान जीते जी अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता है और मरने के बाद उन्हें भगवान बना देता है। वो बूढ़ी माँ, बूढ़ा पापा, वो चाचा, ताऊ, काका जब घर में जिंदा थे तब उनकी कोई कदर नहीं करता था। वो आवाज देते थे, उनकी कोई कदर नहीं करता था। वो आवाज देते रह जाते, बेटे इधर आना, बेटे इधर आना, लेकिन कोई पास में नहीं आता था। अगर कोई पास में आता भी था तो गुस्से में भरकर आता था। ऐसे कुछ बोल होते थे उनके उनके कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? क्या तेरे ही लगी रहूं? क्या पड़ोस वाले सारे बूढ़े मर गए, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा क्या? तूने किया ही क्या है? कुछ नहीं हुआ, तुझे चिल्लाने की आदत हो गई है तुम्हारी। ये गंदा कर दिया, वो गंदा कर दिया, वॉशरूम गंदा कर दिया, टॉयलेट गंदा कर दिया, फ्लैश नहीं चलाया, कितनी सारी बातें होती थी। अरे मूर्ख इंसान, तू सुन ले, सब वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। जब वो तेरी उम्र में था तो तेरे से भी साफ सुथरा रहा करता था। मत भूल कि तेरे में भी ये दिन आने हैं। वैसे ही पता नहीं क्या अभी तो नई पीढ़ी आ रही है, बुढ़ापा देख भी नहीं पा रही है। उम्र का जो औसत है वो बहुत कम हो गया है। अरे वो बुजुर्ग जिसकी बदौलत आप इस दुनिया में हो, अरे उनको ही सब सुना रहे हो। वे बुजुर्ग जिसने तुम्हारे लिए घर बनाया घर बनाया, तुम्हें उसने घर में ही, तुमने उसके ही घर में, तुम्हें वो भारी लग रहा है। वो बुजुर्ग जिसने दिन देखा ना रात, जिसने धूप देखी ना बरसात, हमारी उन्नति के लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए दिन रात एक करके लगा रहा। तुम उसको आंखें दिखा रहे हो। अरे नाज है तुम्हारी आंखों पर, तुम पर शर्म करो खुद पर। जब तक वो जिंदा था तुम उसे ठोकर मारते थे। जब वो मर गया, इस दुनिया में नहीं रहा, तो दिखाने के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू थे। जब वो जिंदा था तब उसे सूखी रोटी देते थे, आज उसे घी से नहला रहे हो। जब वो जिंदा था तब कभी उसके पैर नहीं छुए और उनकी याद में शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा रख रहे हो। उसको पितर देवता बना रहे हो, उसके लिए पिंडदान कर रहे हो। तुम पिज्जा खाओ, उसके लिए घर में सूखी रोटी भी नहीं है, सूखी रोटी भी नहीं। अजीब पुराना आदमी है, भूख प्यास सहन कर लेगा, उसके अंदर तो ताकत है। तुम एसी और कूलर के कमरे में सो, उनके लिए पंखा भी नहीं है। अजी पुराना आदमी है, मजबूत है, गर्मी भी सहन कर लेगा। तुम मच्छरों से बचने के लिए आडोमास मच्छरदानी लगाओ, मोर्टीन जलाओ और उसको मच्छर खाएं तो क्या बोलते हो? कमरा बंद कर लेना, मच्छर अंदर नहीं आएंगे। उसकी स्किन तो पत्थर की है, उसको मच्छर नहीं खाएंगे। तुम सैर सपाटे पर जाओ, घूमने पर, टूर पर जाओ, पड़ोसियों को साथ लेकर जाओ, अरे गहरे नत्थू खैरों को, लेकिन उनके लिए तुम्हारी गाड़ी में जगह नहीं है, जगह नहीं है। वो बेचारा घर में बैठा बैठा छत को निहार रहा है। वो बेचारा घर में बैठा बैठा छत को निहार रहा है, क्या कर सकता है?
उसको घूमना अच्छा ही नहीं लगता ना, तुम्हें घूमना अच्छा लगता है। तुम लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनो और उनके लिए वही पुराना कमीज फटा हुआ और मैला कुचैला। क्या बोलते हो, बूढ़ा आदमी है, इसको कहीं बाहर थोड़ी जाना है, ऐसे ही पहनता रहेगा, कोई बात नहीं है। अरे ये सब बातें सुन सुन के मेरे कान थक चुके हैं। घर ही रहना है, क्या दिक्कत है? वह अच्छे खाने की, घूमने फिरने की, सारी सुख सुविधाओं का ठेका तुम ही ने ले रखा है क्या? उनका मन तो है ही नहीं, उनका मन किसी चीज को नहीं करता। तुम्हारे जैसे जीने का तुम्हारा असली तीर्थ, असली देवता, असली भगवान तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर में रहता है, मगर तुम दर दर की ठोकरें खाते रहे और देवताओं को, भगवान को बाहर पत्थरों में ढूंढते रहे। वारे इंसान, वो तुम पर आने वाली हर मुसीबत को बोझ समझता था कि मैंने अपने बच्चों का ये काम करना है, और तुम उसी को बोझ समझते रहे। तुम बहुत बुरे हो, बहुत दिखावा करते हो, बहुत डरपोक भी हो। और जानते हो, तुम जो ये पिंडदान करते हो, श्राद्ध निकालते हो, ये सब डर की वजह से करते हो, समाज के दिखाने के लिए करते हो या अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हो। वाह रे इंसान वाह, जब वो जिंदा था तुम्हें ये डर था कि कहीं सेवा करनी पड़ेगी, अब जब वो मर गया है तो तुम्हें ये डर है कि कहीं वो पितर बनकर हमारे घर में ना आ जाए। वाह रे, सब करके मैं किस मुंह से कहूँ कि मैं इंसान हूँ? ये सब करके मैं किस मुंह से कहूँ कि मैं धार्मिक हूँ? और ये सब करके मैं किस मुंह से किसी लड़की को ये कहूँ कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान, आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ कुछ भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तू घंटा करेगा? अरे पहले अपने माँ बाप बुजुर्गों के लिए तो कुछ करके देख। जो अपने घर के सगे जन्म देने वाले बुजुर्गों को ठीक से नहीं रख सकता, वह भला किसी दूसरे की बेटी को क्या कर सकता है, उसके लिए क्या दे सकता है? ये सब झूठे वादे मत करना। बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अरे प्यार करने वाला तो किसी को भी दुख नहीं दे सकता। फिर ये तो अपने जन्म देने वाले बुजुर्ग ही तो हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, हरिद्वार, मथुरा, काशी, मक्का, मदीना, काबा, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी घूम लो, जिसने अपने बूढ़े बुजुर्गों को, जन्म देने वालों को सताया है और रुलाया है, उसको कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। मैंने इस वीडियो का मकसद किसी व्यक्ति के जाति, धर्म, मजहब की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। अरे मुझसे खुद में ही इतनी कमियां हैं, बस मेरा मकसद यही है कि अपने घर के बुजुर्गों को मान सम्मान, वही हमारे असली भगवान व देवी देवता हैं। वे दुखी किए तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। इस वीडियो को देखने के लिए एक शेयर जरूर मांगती हूँ। नहीं पता इस वीडियो को देखकर किसका मन अपने माता पिता बुजुर्गों की तरफ लौट आए और वह अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा करे। क्यों आज हम अपने माता पिता, सास ससुर के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, हमारे जो पैदा किए हुए बच्चे हैं वो उस व्यवहार को देख रहे हैं। जब हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम अपनी अगत में कांटे बो रहे हो, अपना रास्ता उनको दिखा रहे हो कि हमने क्या किया है और तुमने हमारे साथ ऐसा ही करना है। तो मेरे भाई बहनों, इस वीडियो को दिमाग में उतार कर और एक लाइक ज़रूर करना और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। सुबह उठ के दादा दादी, माता पिता को प्रणाम करना, उनके पैर छूना, उनका सम्मान करना। जो माँ बाप की सेवा करता है वही बच्चा हमेशा जिंदगी में
सुखी रहता है और वह सपूत कहलाता है। वरना ऐसी बातें बोलने वाले तो कुपात्र होते हैं, कुपात्र। उन्हें भगवान भी कभी माफ नहीं करता। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। राम राम जी।